नमस्कार, आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए स्वागत है। हमारी पृथ्वी पर प्रतिदिन कोई न कोई प्राकृतिक घटना अवश्य घटती है और जब यह प्राकृतिक घटना ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो यह विनाश का रूप धारण कर लेती है। इन्हीं प्राकृतिक घटनाओं में से एक बाढ़ भी है। आज का यह वीडियो इसी पर आधारित है और इसका विषय है नेचुरल डिज़ास्टर यानी प्राकृतिक आपदा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सन 2020 में जहां पूरे भारत के लोग कोरोना की मार को झेल रहे हैं, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना के साथ साथ अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं। इन्हीं में से एक राज्य है असम। असम राज्य के लोग कोरोना के साथ साथ बाढ़ की मार को भी सह रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी असम राज्य में बाढ़ ने सभी लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी। पूरे भारत में चाय की बागानों से खुशबू बिखेरने वाला यह राज्य इस समय बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। इस राज्य के 33 में से 30 जिले इस समय बाढ़ के पानी से बिल्कुल डूबे हुए हैं। असम में इस समय लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और 5000 से ज़्यादा गांव इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि इस राज्य को प्रत्येक वर्ष इस आपदा को झेलना पड़ता है, लेकिन इस साल ब्रह्मपुत्र नदी का रौद्र रूप कुछ ज़्यादा ही है। वर्तमान समय में बाढ़ के कारण इस राज्य में काफ़ी नुकसान हुआ है। जहां एक तरफ खड़ी की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, वहीं बहुत सारे घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ के कारण कई जगहों पर सड़कें कटकर बह चुकी हैं और पुल भी टूट चुके हैं। असम राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार धुबरी जिले में बाढ़ के कारण लगभग 4,70,000 से भी अधिक लोग प्रभावित हैं। असम राज्य में आई हुई इस बाढ़ के कारण न केवल वहां के इंसान बल्कि जानवर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में आई हुई इस प्रलयंकारी बाढ़ के कारण कांजीरंगा नेशनल पार्क का 80% से ज़्यादा हिस्सा पूरी तरह से इस समय डूब चुका है। इस पार्क में हाथी, गैंडे और हिरन आदि जानवर रहते हैं। ये जानवर खुद की जान बचाने के लिए बाढ़ से जूझ रहे हैं और पानी से निकल करके सड़कों पर आकर के रुके हुए हैं। जुलाई के महीने में हुई भयंकर बारिश ने इस राज्य की स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया है। यहाँ जुलाई के ही महीने में सैकड़ों लोगों ने और सैकड़ों पशुओं ने अपनी जान गंवा दी। इस बाढ़ की चपेट में आए हुए बहुत सारे हिरन पानी में बहकर खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे गैंडों और अन्य जानवरों की भी मौत हो चुकी है। आइए अब बात करते हैं बिहार राज्य में बाढ़ की स्थिति पर। बिहार राज्य के कुल 14 जिलों में लगभग 56,53,704 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
इनमें से 4,18,490 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। आपदा प्रबंधन के अनुसार बिहार राज्य के 14 जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान और मधुबनी में कुल इतने लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक 17,554 लोगों को 19 राहत शिविरों में शरण दिया गया है। हालांकि बाढ़ के कारण विस्थापित लोगों को भोजन कराने के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है और बिहार के बाढ़ से प्रभावित इन जिलों में बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 31 टीमों को भी तैनात किया गया है। बिहार राज्य में इन जिलों में बाढ़ का कारण गंगा नदी के अलावा लखनदेई, मरहा, मनुसमारा, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक आदि नदियों के जलस्तर का बढ़ना है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में, बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया में, कमला बलान नदी मधुबनी में, गंगा नदी भागलपुर में और महानंदा नदी पूर्णिया में खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि यह सभी तटबंध सुरक्षित हैं, फिर भी इन नदियों का बढ़ता जलस्तर बहुत बड़ी चिंता का कारण बनता जा रहा है। समस्तीपुर जिले के 102 प्रखंडों के 901 पंचायतों की 38,47,531 लोगों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। इन स्थानों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 3,09,511 लोगों में से 25,116 व्यक्ति कुल 19 राहत शिविरों में आश्रय लिए हुए हैं। यही हाल बिहार राज्य के दरभंगा जिले और गोपालगंज जिले में भी है, जहां दरभंगा जिले में 14 प्रखंडों के कुल 173 पंचायतों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं गोपालगंज में लगभग 55 ग्राम पंचायतों के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। यहां पर अब तक करीब 1.25 लाख लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इन जिलों में बाढ़ का पानी स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही भी बंद की जा चुकी है। जिले में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। बिहार राज्य के ही मुजफ्फरपुर जिले में टेनी बांध टूटने के बाद पहले से ही बाढ़ की त्रासदी झेल रहे ग्रामीणों में और भी ज्यादा दहशत की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि प्रशासन बांध के पानी को रोकने के लिए दिन रात पूरे इंतजाम में लगा हुआ है, लेकिन यह इस भयंकर त्रासदी के आगे नाकाफी साबित हो रहा है और जो ग्रामीण चारों तरफ से पानी में घिरे हुए हैं, उनके लिए और भी ज्यादा संकट की स्थिति पैदा हो गई है। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी 1987 के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी है और वह खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। इसी कारण नदी के किनारे स्थित गांवों के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि यदि गांव में पानी घुसा तो बाढ़ से तबाही मच जाएगी। हालांकि बारिश की घटना, बर्फ के पहाड़ों के पिघलने, जल निकायों और तूफान के अति प्रवाह को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है और हम बारिश या ग्लेशियरों के पिघलने के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम एक अच्छी जल निकासी प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं
जिससे अच्छी जल निकासी की व्यवस्था से हमारे देश में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए फिर से कुछ नई जानकारियां लेकर आऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।